झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को भंडरिया से कुरून तक कुल 26 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद बीडी राम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ देश के विकास की बात सोचते हैं। बरगढ़, भंडरिया व रमकंडा ये सभी प्रखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसके कारण यहाँ विकास कार्य पहले नहीं हुआ था। नक्सल समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रघुवर सरकार के कार्यकाल में नक्सलियों पर अंकुश लगाने का कार्य हुआ। नक्सल समस्या बहुत हद तक नियंत्रित हुआ और क्षेत्र में विकास की गति भी बढ़ी। मदगढ़ी, कुल्ही, परसवार आदि इलाके जो हैं, यह सभी बूढ़ा पहाड़ के तलहटी पर बसे हैं। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराने को लेकर कार्यवाही रघुवर सरकार के द्वारा की गई। शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत सांसद विष्णु दयाल राम, स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, मुकेश सिन्हा, अलकनाथ पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से शिलापट पर विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत नारियल फोड़कर किया गया। कार्यक्रम को विधायक आलोक कुमार चौरसिया, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, मुकेश निरंजन सिन्हा, अलकनाथ पांडे, रामकृष्ण चौरसिया आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जीप सदस्य हिरवंती देवी, प्रखंड प्रमुख रुक्मणी देवी, विधायक प्रतिनिधि बिरजू सिंह, सांसद प्रतिनिधि रूप निरंजन सिन्हा, ठाकुर प्रसाद महतो, अशोक गुप्ता, राजू ठाकुर, सुशील सिन्हा, राजेश वर्मा, मुखिया विनय सिंह जनेवा, पंचायत के मुखिया प्रवंता देवी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने सांसद जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भंडरिया प्रखंड और बरगढ़ प्रखंड के सबसे सुदूर इलाका, जहां पे आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में जाकर विकास कार्य का आधारशिला नहीं रखा था, आज वैसे क्षेत्रों में जाकर हम लोगों ने आधारशिला रखने के काम किया। जो वहां के लोगों के लिए जीने के लिए, चलने के लिए जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं के अनुरूप हम लोगों ने आज कार्य करने के काम किया है। मैं अपने आदरणीय सांसद जी को बधाई देता हूं कि आज भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हमारे सरकार 100% धरातल पर उतारने के जो प्रयास कर रही है, आज उसी के प्रयास का देन है कि आज इतने सुदूर इलाका और इतना पिछड़ा इलाका, चाहे वो बरगढ़ के हिसातू गांव हो, कुल्ही गांव हो, या फिर अभी हम लोग भंडरिया से कुरून के जो हम लोग अभी सड़क शिलान्यास किया, ये सब सड़क अति आवश्यक सड़क थी, जिसे आम जनों के आने जाने की जो परेशानी होती थी, उसको देखते हुए इस कार्य को किया गया। मैं अपनी ओर से और समस्त जनता की ओर से बस यही कहूँगा कि जो जनता हमारे आदरणीय सांसद जी पर और हम सभी लोगों को जो जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी के अनुरूप हम लोग कार्य करने के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भंडरिया जैसा क्षेत्र में जहाँ पे लोग आने से लोग पहले डरते थे, आज वैसे क्षेत्र में अगर सड़क का निर्माण अच्छे तरीके से हो रहा है, विकास से कार्य आज अगर धरातल पर उतर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की जो भी सड़क की योजनाएं हैं या जो भी योजनाएं हैं, उसे हम लोग प्रयासरत उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी को यही प्रयास है कि जितना से जितना आम जनों तक ये कार्य जाए और उस कार्य की बदौलत हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना था। यह केंद्र सरकार की योजना है, इसमें कहीं किसी को शक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमारा जो संविधान का ढांचा है, वो संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचा में राज्यों का भी अस्तित्व होता है और केंद्र का भी अस्तित्व होता है। योजनाएं राज्यों के द्वारा क्रियान्वित होती है, पर योजनाओं की परिकल्पना केंद्र सरकार के माध्यम से भी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैड पर अपने हस्ताक्षर, अपने सील के साथ किसी योजना का नाम नहीं भेजते हैं, तो वो योजना स्वीकृत नहीं हो सकती। ये स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए
सांसदों की भूमिका का जहाँ तक सवाल है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जहाँ तक सवाल है, इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए।